तो कहानी शुरू होती है गुल्लू और मेजर से, जो कि रूममेट से साथ में रहते हैं। यहाँ पर गुल्लू को एक सपना आता है कि मेजर नहा रहा है और उसके ऊपर पानी की जगह पे खून गिर रहा है, और तभी अचानक से वो खून पानी में चेंज रहता है और इसी की वजह से गुल्लू डर करके उठ जाता है। उनका रूम बहुत ही अजीब भूतिया टाइप का होता है, जहाँ पर वो लोग एक कचरे से राका नाम की एक मूर्ति भी लेकर के आए होते हैं, जो कि एक घोस्ट होता है, और वो उस मूर्ति को भी अपने घर पे लगा करके रखते हैं। और मूर्ति को अकेला ना फील हो इसके लिए वो लोग और भी ज्यादा हॉन्टेड चीजें ला करके रखते रहते हैं। उन दोनों ने साथ में काफी सारे काम किए थे, पर सारे ही काम फ्लॉप हो गए थे। तो अब इसके बाद वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका प्लान होता है कि वो लोग पार्टी करेंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, वो टिकट खरीदेंगे और उन्हें प्रॉफिट होगा। वो लोग एक भूत पार्टी रखते हैं जहाँ पर सब कुछ हॉरर होता है, लेकिन उनकी इस पार्टी में कोई भी नहीं आता। इस पार्टी में उन्होंने राका को भी रखा होता है, और तभी अचानक से राका के अंदर जो उन्होंने लाइट्स लगाई थी वो बंद हो जाती है। तो वो लोग दोबारा से लाइट को लगाने के लिए दोबारा से कनेक्शन चेक करने लगते हैं, और तभी मेजर लाइट को निकाल लेता है अपने हाथों में, और इसी की वजह से दोनों को एक साथ करंट लग जाता है और दोनों ही बेहोश जाते हैं। अब जब उन्हें होश आता है तो वो ये देखते हैं कि उनकी पार्टी तो जबरदस्त चल रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पर रियलिटी में ये सारे भूत होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं रागिनी नाम की एक भूत को। तो मतलब कि करंट लगने की वजह से अब उनके अंदर एक पावर आ गई है कि वो लोग भूत को देख सकते हैं। अब यहाँ पर पुलिस आती है और उनकी पार्टी के ऊपर फाइन लगा देती है, क्योंकि असल में वो लोग एक प्राइवेट प्लेस पे पार्टी कर रहे होते हैं जिसके पास उनकी परमिशन नहीं होती है। और क्योंकि पार्टी में सारे भूत थे तो कोई भी टिकट तो लेता नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। अब जब वो लोग घर जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए रागिनी आती है और ये बता देती है कि वो भूत है, और ये प्रूव करने के लिए वो मेजर के अंदर घुस जाती है। अब वो इनके सामने एक बिजनेस की डील रखती है। वो उनसे ये बोलती है कि वो लोग लोगों के पास में जाएंगे और रागिनी उन लोगों के अंदर चली जाएगी, जिससे कि सबको ये लगेगा कि वो लोग पोजेस्ड हैं, और फिर वो लोग इन्हें बुलाएंगे और ये लोग उस भूत को भगा देंगे, मतलब रागिनी को वहाँ से बाहर निकालेंगे और इसके बदले में ढेर सारे पैसे लेंगे। लेकिन गुल्लू और मेजर इस काम के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग कभी भी इंसानों को धोखा नहीं देंगे। पर अब जब यहाँ पर नेक्स्ट डे उनके सामने सारे के सारे बिल्स आते हैं कि उन्हें कितने सारे बिल्स पे करने, साथ में उनके पापा भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनके पापा उनसे ये बोलते हैं कि वो अपने सारे फालतू काम छोड़ दे, लेकिन गुल्लू और मेजर इसके लिए मना कर देते हैं। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, वो लोग उतने पैसे वापस कर दे जितने कि आज तक उनके फादर्स ने उनके ऊपर लगाए हैं, जो कि 5 करोड़ होते हैं, और इसके बाद वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। गुल्लू और मेजर इसके लिए रेडी हो जाते हैं, और अब वो लोग रागिनी की हेल्प नहीं लेते। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बिजनेस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन रागिनी की हेल्प नहीं लेंगे, खुद ही से करेंगे। और इसके लिए वो लोग फोन बूथ नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है घोस्ट बस्टर्स को कॉपी करने की पूरी मूवी। वो लोग घोस्ट बस्टर जैसे कॉस्ट्यूम बनाते हैं, वैसे डिवाइस बनाते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग उनको एक मजाक की तरीके से ले रहे होते हैं और कोई भी सीरियस नहीं होता। लेकिन एक दिन उन्हें एक कॉल आता है जो कि रागिनी का होता है, पर उन्हें पता नहीं होता। अब वो लोग रागिनी की बताई हुई जगह पे तुरंत ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सच में एक घर में एक अमीर पिता की बेटी के ऊपर भूत सवार होता है। और अब वो लोग उस भूत को भगाने के लिए जाते हैं, और इसके लिए वो लोग सही तरीका यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। वो लोग अपने ही बेवकूफी वाले फनी तरीके यूज करते हैं, जैसे कि शेविंग स्प्रे को डोर पे लगा देना और उससे एक ऐसी पावरफुल रेखा बनाना जिसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। और अब वो लोग जाकर के उस लड़की से बात करते हैं। यहाँ पर उस लड़की के अंदर का भूत कुछ तमिल में बोलता है, और ये सुनते ही जो गुल्लू होता है, जो कि एक तमिल होता है, वो तुरंत ही उसे तमिल लैंग्वेज में बात करने लगता है। और फिर वो उसके सामने रजनीकांत की फोटो दिखाता है। रजनीकांत को देखते ही वो भूत शांत हो जाता है, और फिर वो लोग उससे बात करते हैं। और अब वो भूत उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि एक दिन वो स्कूटी से जा रही थी, इस घर में रहने वाले आदमी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और वो जिंदा थी, फिर भी वो उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया और उसे वैसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और अब उसकी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, मतलब वो लोग बहुत गरीब है, और इसीलिए वो इस फैमिली से बदला ले रही है। और अब यहाँ पर रागिनी आती है। रागिनी आकर के इस भूत से बात करती है और ये बोलती है कि गुल्लू और मेजर उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो उसके सामने एक डील रखती है कि वो इस लड़की के अंदर से निकल जाए। इसके बदले में गुल्लू और मेजर को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसमें से आधे पैसे वो उस भूतनी की फैमिली को दे देंगे, ताकि उनकी फैमिली गरीब न रहे। गुल्लू और मेजर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो भूतनी वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बदले में उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। पहले वो आदमी देने से मना करता है, क्योंकि खुद भी कंजूस होता है, लेकिन जब वो लोग उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें पता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट करके मार दिया है, तो वो चुपचाप 10 लाख रुपए दे देता है।
लेकिन अब यहाँ पर गुल्लू और मेजर के मन में लालच आता है और वो लोग पैसे देने के लिए नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन कैटरीना कैफ मतलब रागिनी उन्हें जबरदस्ती लेकर के जाती है और वहाँ पर आधे देने के बजाय सारे ही पैसे उस फैमिली को दिलवा देती है। और इसके बाद गुल्लू और मेजर को समझ में आता है कि उन्हें रागिनी की जरूरत है और वो लोग उसके साथ टीम अप कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि उनका तो फायदा होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे, पर रागिनी को क्या मिलेगा। तो रागिनी उन्हें ये बोलती है कि एक टाइम आएगा जब उसे एक फेवर चाहिए होगा और गुल्लू और मेजर को वो करना पड़ेगा। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और अब ऐसे ही उनका बिजनेस रन करने लगता है। कुछ ही वक्त में उनका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, जहाँ पर वो लोग बहुत सारे भूतों की हेल्प करते हैं और उन्हें मोक्ष दिलवाते हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आत्माराम नाम का एक तांत्रिक को। ये तांत्रिक बहुत ही बुरा होता है और इसके पास पावर होती है कि कोई भी 2 डायरेक्शन से इसे मार नहीं सकता और कोई भी इंसान या फिर भूत इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मर नहीं सकता। और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन अभी पावर्स का गलत यूज करता है। इसके पास गैंडल्फ द ग्रे वाली छड़ी भी होती है और ये सारे भूतों को मोक्ष दिलाने के नाम पे अपने यहाँ पर स्लेव बनाता है, उनसे अपने काम करवाता है और कुछ कुछ को बॉटल्स के अंदर कैद करके रख लेता है। लेकिन अब यहाँ पर उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि फोन भूत उसके सारे क्लाइंट्स को ले जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो सच में मोक्ष दिलाते हैं। और अब यहाँ पर उसके पास में एक बहुत अमीर बिजनेस बनाता है जो पहले भी अपने भाई को मरवा चुका है। और अब यहाँ पर वो ये बोलता है कि उसके घर में एक आत्मा आ गई है जो कि उसके पूरे घर को परेशान कर रही है, तो जा करके तांत्रिक को उस आत्मा को मारना होगा। तांत्रिक ये बोलता है कि 2 दिन बाद अमावस की रात है, उस दिन भूत सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और वो उसी दिन जाकर के उसे मार देगा। अब दूसरी तरफ रागिनी जाती है गुल्लू और मेजर के पास में और ये बोलते हैं कि वो जो फेवर उसने मांगा था वो आ गया है। और अब वो उन्हें अपनी बैक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और ऐसे वो एक दिन एक प्रिंस से मिलती है जिसका नाम होता है दुष्यंत। पोलो खेलते खेलते दुष्यंत को चोट लग जाती है और इसी के लिए वहाँ पर रागिनी आती है। कुछ ही वक्त में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रागिनी की डेथ हो जाती है, लेकिन दुष्यंत जिंदा बच जाता है। दुष्यंत इस पूरे एक्सीडेंट में अपने आप को जिम्मेदार समझता है और अब वो 2 दिन बाद सुसाइड करने वाला है और गुल्लू और मेजर को उसे रोकना होगा और उसे रागिनी की बात को एक्सप्रेस करना होगा कि रागिनी ऐसा नहीं समझती है कि दुष्यंत ने ऐसा कुछ भी करा हुआ है या फिर इन सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार है। पहले तो वो दोनों मान नहीं रहे होते लेकिन गुल्लू जल्दी ही मान जाता है और फिर मेजर भी इन दी एंड उनके साथ में आ जाता है। और अब वो दोनों जा रहे होते हैं उसी शहर की तरफ जहाँ पर आत्माराम रहता है। जैसे आत्माराम को ये पता चलता है कि गुल्लू और मेजर उसके शहर में आ गए, उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसे मारने आए हैं, तो वो उनके ऊपर अपनी आत्माओं से अटैक करवाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए वही चुड़ैल लाती है जो कि कुछ वक्त पहले एक दिन नशे में उनसे मिली होती है और उन्हें पता नहीं होता कि वो आत्मा है, तो वो लोग उसके पैर पकड़ के सीधे कर देते हैं और इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उन दोनों को दोबारा से देखते ही वो भाग लेती है और अब यहाँ पर रागिनी उसे समझाती है कि ये लोग अच्छे हैं और वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, पर बदले में सारे भूतों को भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से गुल्लू और मेजर की तरफ, जहाँ पर अब उन्हें रागिनी की पूरी स्टोरी पता चल रही है। रागिनी उन्हें बताती है कि उस एक्सीडेंट में दुष्यंत की भी डेथ हो गई थी और ये एक्सीडेंट करवाने वाला दुष्यंत का बड़ा भाई था और उसने ये एक्सीडेंट आत्माराम की हेल्प से करवाया था। आत्माराम ने अपने बुरी भूतों को भेजा था, वो भूत जाकर के दुष्यंत की बॉडी के अंदर चले गए थे और एक्सीडेंट करवा दिया था। अब रागिनी की आत्मा तो आजाद है लेकिन आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को एक बोतल में कैद करके रख लिया है और रागिनी चाहती है कि उसकी आत्मा आजाद हो जाए। साथ में ये भी चाहती है कि आत्माराम ने जितनी भी आत्माओं को पकड़ करके रखा है वो सारी आजाद हो जाए और इसके लिए गुल्लू और मेजर को आत्माराम से फाइट करनी पड़ेगी। गुल्लू और मेजर को लगता है कि रागिनी ने उन्हें चीट किया है, पहले पूरी सच्चाई नहीं बताई और अब उन्हें इतने बड़े आदमी से लड़ने भेज रही है। वो लोग इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर रागिनी की आत्मा गायब हो जाती है। असल में आत्माराम रागिनी की आत्मा को बुला लेता है क्योंकि उसके एक भूत ने जाकर के उसे बता दिया था कि गुल्लू और मेजर के साथ में एक तीसरी आत्मा है जिसका नाम रागिनी है और आत्माराम को रागिनी याद होती है क्योंकि खुद ही तो उसे मरवाया था। अब आत्माराम को ऐसा लगता है कि रागिनी यहाँ पर आ गई है तो गुल्लू और मेजर भी आ जाएंगे, पर रागिनी को पता है कि वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग नाराज हैं। पर इसके बाद गुल्लू और मेजर को रास्ते में एक दूसरा भूत मिलता है जिसकी पहले उन्होंने हेल्प की थी और वो भूत उन्हें रियलाइज करवाता है कि असल में रागिनी के साथ में काम करते करते उन्होंने कितने सारे अच्छे काम किए और उन्हें रागिनी को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये समझने के बाद वो लोग निकल जाते हैं आत्माराम के अड्डे पर, जहाँ पर अब रागिनी एक बोतल में कैद है और वो लोग यहाँ पर जा करके आत्माराम को कंफ्यूज करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन जल्दी ही फाइट में हार रहे होते हैं। और अब यहाँ पर फाइट में हारते हारते मेजर चिल्लाता है राका।
अब वो रागा की मूर्ति जिसको उन्होंने इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में रखा होता है, वो मूर्ति वाला भूत आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए और सारे भूतों से फाइट करने लगता है। और अब तक रागिनी भी आजाद हो जाती है। यहाँ पर आत्माराम के पास में दुष्यंत की बोतल भी होती है जिसके अंदर उसकी आत्मा है, और गलती से वो बोतल छूट जाती है इसी फाइट के दौरान। तो मेजर जाकर के बोतल को कैच कर लेता है और वो बोतल रागिनी के पास में आ जाती है। और अब यहाँ पर गुल्लू के पास में वो स्टिक है जो कि आत्माराम की है, लेकिन अब तीनों को इस स्टिक को यूज कैसे करते हैं ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फालतू सी कॉमेडी के बाद में आत्माराम हंसते हंसते ये बोलता है कि इस छड़ी के ऊपर लगा ग्रीन स्टोन ग्लो नहीं होगा क्योंकि वो लोग इंसान हैं। और ये समझते ही रागिनी भी इस छड़ी को पकड़ लेती है और अब वो स्टोन थोड़ा थोड़ा ग्लो होने लगता है। रागिनी समझती है कि और भी आत्माओं की जरूरत पड़ेगी कि तभी वहाँ पर वो सारे भूत आ जाते हैं जिनकी कभी भी गुल्लू ने और मेजर ने हेल्प की होती है, और वो सभी लोग उस स्टोन के ऊपर छोटे से बनकर के घूमने लगते हैं। इतनी सारी आत्माओं की पावर की वजह से वो स्टोन अपने आप ही ग्लो करने लगता है। और अब इसी स्टोन की हेल्प से वो लोग आत्माराम को फाइनली मार देते हैं और दुष्यंत और बाकी सभी की आत्माओं को आजाद भी कर देते हैं। और अब क्योंकि रागिनी को दुष्यंत मिल गया है तो वो उसके साथ में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब रागिनी की जगह ले ली होती है राका ने, क्योंकि वो उनकी हेल्प करने के लिए तो आता ही है। और अब मूवी के एंडिंग में हमें एक दूसरा भूत दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉनी दुश्मन। हाँ, ये जॉनी गिद्दार से लिया हुआ बिल्कुल भी नेम नहीं है। ये भी आत्माराम के लिए काम करता था, लेकिन जिस वक्त ये सारी फाइट चल रही थी उस वक्त वो वर्ल्ड टूर पर गया था बाकी सारी दूसरी आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो वापस आएगा और गुल्लू और मेजर से बदला लेगा। और इसी के साथ इस मूवी का सीक्वल सेटअप करते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जब से मार्वल की मूवीज आई है तब से हर मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन डाल दिया जाता है। तो इस मूवी का नाम था फोन भूत, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। और अगर आपको मूवीज का एक्सप्लेन सुनना काफी ज्यादा पसंद है तो मैं आपको एक दूसरे चैनल का लिंक भी दे सकती हूँ जो कि मेरा नहीं है पर काफी अच्छा है। आप एक बार उसे विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।